नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ दो स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनमें आज अभी एक महीने में तो कुछ एक्शन हो ना हो, लेकिन यहां से 2-3 महीने में बड़ी खबर आ सकती है। देखिए, निफ्टी हर 6 महीने में रिव्यू की जाती है कि कौन से स्टॉक निफ्टी के लायक हैं और कौन से स्टॉक्स को निफ्टी से बाहर करना है। निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है भारत का जो भारत की टॉप 50 कंपनीज को दिखाता है, और ये टॉप 50 कंपनीज मार्केट कैप या फिर मतलब किसी और लिहाज से नहीं होती हैं। ये टॉप 50 कंपनीज होती हैं। पहले तो मार्केट कैप आता है सामने, उसके बाद निफ्टी में इंक्लूड होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। लाइक वो शेयर एफएनओ का होना चाहिए। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, केवल मार्केट कैप के लिहाज से होती तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी का हिस्सा होती, क्योंकि जियो का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का है और निफ्टी में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो 1-1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे हैं, तो वो निफ्टी का हिस्सा है। लेकिन जियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जियो एफएनओ में ट्रेड नहीं होती है, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड नहीं होती है। तो निफ्टी में इंक्लूड होने के लिए पहला क्राइटेरिया तो है आप एफएनओ डेरिवेटिव मार्केट में होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपके एफएनओ में जो ट्रेड्स है ना वो काफी होने चाहिए। वो एक परसेंटेज होता है कि एक महीने में टोटल मार्केट कैप या टोटल इसका मार्केट में जितनी इक्विटी है उसका इतना परसेंटेज ट्रेड होना है। एक होता है कि 6 महीने में इतनी डिलीवरी एक्सचेंज हो रही है क्या। तो ये सारी चीजें होती हैं जो चेक करी जाती हैं। इस तरीके से को टोटल अराउंड 5 से 6 कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको जो कंपनी कंप्लीट करती है वो निफ्टी का हिस्सा बनती है। अब निफ्टी में हिस्सा बनने के लिए जब इतनी सारी चीजें चाहिए तो निफ्टी में बनने के लिए मतलब निफ्टी में इंक्लूड हो गई कोई कंपनी, इससे क्या फायदा है? तो देखो, बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो डायरेक्ट निफ्टी का ईटीएफ खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर कोई कंपनी खराब कर रही है निफ्टी ऑटोमेटिकली बाहर कर देगी उसे और अपने अंदर दूसरी कंपनी ले लेगी। तो ईटीएफ को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है जो लॉन्ग टर्म में 12 से 13% की कह करके रिटर्न दे रहे हैं। आपको सुनने में 12-13% हो सकता है बहुत कम लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में निफ्टी के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करूं तो। और निफ्टी इंडेक्स में आप देखते हो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बड़ा बड़ा निवेश करते हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी इंडेक्स निवेश काफी फेवरेबल माना जाता है इन्वेस्टमेंट, तो वहां भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो निफ्टी का हिस्सा है ना उसमें इनफ्लोज आते हैं, क्योंकि निफ्टी का ईटीएफ खरीदा, उस ईटीएफ में सबका अपना अपना वेटेज है। जैसे कि रिलायंस का सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर मैं निफ्टी के ईटीएफ में 100 रुपए लगाऊंगा तो उसमें से 21-22 रुपए डायरेक्टली रिलायंस में चले जाएंगे, क्योंकि रिलायंस का उतना वेटेज है। इसी के हिसाब से एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, जिसका जितना वेटेज होगा उतना उतना पैसा उन स्टॉक्स में निवेश हो गया। इस तरीके से मैंने 50 कंपनियों में डायरेक्टली निफ्टी की इन्वेस्ट कर दिया। तो ये ईटीएफ का महत्व होता है, और इसीलिए निफ्टी का हिस्सा बनते हैं कोई कंपनी तो उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस बन जाती है। अब दो ऐसी कंपनियां हैं जो निफ्टी का हिस्सा बनने जा रही हैं। ऐसा हो सकता है सितंबर में, क्योंकि सितंबर में ये डेटा आएगा आपके लिए। अगस्त में खबरें आने लगेंगी कौन सा शेयर आ सकता है, जा सकता है। अभी भी बहुत सारी रिपोर्ट निकल रही हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं ये वीडियो डिस्कस कर रहा हूं आप सभी के साथ। तो माना ऐसा जा रहा है कि अगस्त में जो रिपोर्टें आ सकती हैं, जिनका अनुमान है जो अंदर आ सकती हैं और जो बाहर जा सकती हैं, उनमें नाम आ रहा है 2 कंपनियों का। पहले मैं वो 2 कंपनियां बताता हूं जो अंदर आ सकती हैं, निफ्टी का हिस्सा बन सकती हैं। पहला नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल का, जो निफ्टी का हिस्सा बन सकती है, और हिस्सा बनेगी तो अराउंड 2000 करोड़ तक का निवेश आ सकता है। और दूसरा नाम आ रहा है टाटा ग्रुप की ट्रेंट का। आपने देखा रिसेंटली क्या रफ्तार से भागा है ट्रेंट का शेयर। 1000-1200 रुपए से जर्नी शुरू हुई थी इसकी। दमदार नंबर्स के बाद हर नंबर के बाद भागता ही रहता है। दूसरा स्टॉक ट्रेंट है जो निफ्टी का हिस्सा बन सकता है, और हिस्सा बना तो इसमें भी अराउंड 1700 करोड़ के समथिंग का निवेश आ सकता है, इनफ्लो आ सकता है। तो ये 2 स्टॉक है। अब ऑब्वियस है निफ्टी 50 यानी 50 कंपनियां, अब 2 जा रही हैं तो 2 बाहर भी होंगी। तो जो 2 बाहर हो सकती है उसमें पहला नाम है एलटीआई माइंट्री, जो अभी रिसेंटली ही निफ्टी का हिस्सा बनी है। ज्यादा समय नहीं हुआ ऐसे, और इसका बाहर जाने का समय भी नजदीक है ऐसा लग रहा है। और दूसरा स्टॉक है डीवीज लैब, और डीवीज लैब हमें काफी पसंद है, हमने काफी बार इसे सजेस्ट करा है। तो देखो, अब आती है मुद्दे की बात। अगर डीवीज लैब किसी ने हमारे कहने से लिया है, काफी नीचे रिकमेंड करा है हालांकि मैंने, तो अभी अराउंड 3900-4000 के करीब ट्रेड कर रहा है। आप इसमें अगर आपने 100 शेयर या 100 रुपए लगाए हैं तो 50 से आप चाहो तो हल्का कर सकते हो। जरूरी देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि निफ्टी का हिस्सा नहीं है, बाहर होने के बाद स्टॉक भागता है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, हम हल्की करेंगे पोजीशन। पूरा एग्जिट नहीं करना है, हल्की करनी है पोजीशन। पूरा एग्जिट इसलिए नहीं करना है क्योंकि कंपनी दमदार है।
पोजीशन को हल्का सा हल्की करेंगे और बाकी इन्वेस्टेड रहेंगे। कुछ इस तरीके से खबरों के चलते गिरता है, आउटफ्लो के चलते, तो वापस से हम लेंगे। बाहर होगा निफ्टी से तो डेफिनेटली निफ्टी नेक्स्ट 50 में ही जाएगा। आने वाले समय में जब वापस से डीवीज लैब फेवरेट बनेगा ट्रेडर्स का, तो दोबारा निफ्टी का हिस्सा आगे चलकर जरूर बनेगा, ऐसा लगता है। तो आप डीवीज लैब में आप पोजीशन हल्की कर सकते हैं। तो दो स्टॉक कौन से हैं? डीवीज लैब और एलटीआई माइंट्री जो बाहर हो सकते हैं, और दो जो अंदर हो सकते हैं वो बीईएल और ट्रेंड का स्टॉक है। तो ये 4 स्टॉक है जो हो सकता है अगस्त मिड में आपके लिए वापस से खबरों में आए, एक्शन में आए, और सितंबर एंड में ये रीबैलेंसिंग हो सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।